भारत में 25 मई से 3 जून तक नौतपा चल रहा है। इसके संबंध में एक कहावत है कि तपे नौतपा नव दिन जोए तो पुन बरखा पूरन होए। इस कहावत का अर्थ है कि नौतपा के इन 9 दिनों में जितनी अधिक गर्मी पड़ती है, समय आने पर उतनी ही अच्छी बारिश होती है। भारत में हिंदी पंचांग के अनुसार जेठ महीने के शुक्ल पक्ष यानी मई के अंतिम सप्ताह में जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, उस दिन से लेकर अगले 9 दिन के समय को नौतपा कहा जाता है। इन 9 दिनों को भारत में पड़ने वाली गर्मी के सबसे अधिक गर्म दिनों में गिना जाता है। लेकिन अगर इन 9 दिनों में बारिश या तेज आंधी तूफान जैसी स्थितियां बनती हैं, तब नौतपा को खंडित माना जाता है। नौतपा में पड़ने वाली प्रचंड गर्मी को खेती के लिए वरदान, जबकि इस दौरान होने वाली बारिश को आने वाले अकाल या सूखे से जोड़कर देखा जाता है। तो चलिए वीडियो के शुरू में कही गई इस देसी कहावत का वैज्ञानिक कारण समझते हैं। दरअसल नौतपा में मई के आखिरी सप्ताह के समय पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री के झुकाव के साथ सूर्य की सीध में ऐसी स्थिति में होती है जहां सूर्य की किरणें सीधे कर्क रेखा के ठीक ऊपर पड़ती हैं। यानी सूर्य पृथ्वी की भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर से उत्तर की ओर बढ़ते हुए कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ठीक ऊपर आ जाता है। ऐसे में सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध, विशेषकर भारत के ऊपर बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, जिससे इस क्षेत्र में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला जाता है। इस भीषण गर्मी के कारण हवा जब गर्म होकर ऊपर उठती है, तब भारत के मध्य और उत्तरी भाग में एक कम दबाव वाला क्षेत्र बन जाता है, जो एक विशाल वैक्यूम क्लीनर का काम करता है और हिंद महासागर की ठंडी व नमी से भरपूर मानसूनी हवाओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। यानी इससे भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून सक्रिय हो जाता है और अच्छी बारिश की स्थितियां बनती हैं। लेकिन इसी समय अगर बारिश हो जाती है तो सूर्य की तपन कम हो जाती है, जिससे भारत की तरफ आने वाला मानसून कमजोर पड़ जाता है। और हम सब जानते हैं कि बारिश हमारी खेती बाड़ी, पेड़ पौधों और वनस्पतियों के लिए जीवन है। और अगर ढंग से बारिश नहीं हो तो निश्चित ही अनाजों, फल, फूल और सब्जियों के उत्पादन पर बुरा असर पड़ता है। इसी के साथ हानिकारक कीट पतंगों, जहरीले जीव जंतुओं और संक्रमण से होने वाली बीमारियों के चांसेस भी बढ़ जाते हैं।